घर बैठ जाना, किसी अन्य महात्मा के पास चले जाना, और ना हो तब पर भी आपकी सहमति, आपकी मर्जी। और मैं इसीलिए कहा हूं कि मेरे ऊपर इस समय आरोप लगा है। इसमें से अधिकांश लोग जानते होंगे कितने लोगों का उस दिन भोजन बंद हो गया, कितने पुरुष रो दिए, कितनी महिलाएं रो दी, एक दिन भोजन नहीं किए, मुझे देखने के लिए आए तो भी रो दिए। और बाद में क्या निकला? बिना पेदी का लोटा। बिना पेदी का लोटा का मतलब समझते हैं? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कब किधर लटक जाएगा, गिर जाएगा, झुक जाएगा। तो मुझे जनता का दाग, जनता का कलंक, मतलब जो जनता में असुर प्रवृत्ति का है, उसका स्वीकार करने के लिए गुरु महाराज की दया है, कृपा है, वह मैं सहन करता रहूंगा। लेकिन यह जान करके सहन करता रहूंगा कि मुझे समाज की सेवा करना है। बाकी आपको सहयोग देना है, नहीं देना है, इस पर मेरे तरफ से कोई जोर, कोई दबाव, कोई जबरदस्ती नहीं है। बात आप लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को? इसका मतलब कि जनहित में यदि मुझे जेल भी जाना होगा तो आप लोग कुछ करेंगे, करेंगे? अच्छा, तो जमीन खरीदा नहीं गया है, यहाँ पर जमीन दान में मिला है। और शायद आपको पता होगा और नहीं पता होगा, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा करा देना चाहता हूँ शंभुनाथ यादव जी। इन्होंने अपना जमीन दे करके इस मुझसे ज्यादा इनका योगदान है जनहित के लिए, क्योंकि ये इन्होंने दिया और यहाँ पर कल्याण हो रहा है। दूसरी बात, अभी देवरिया के डॉक्टर साहब के रिश्तेदार 5 बीघा जमीन गोरखपुर में आज घोषणा हुआ है, जिन्होंने दिया है घनश्याम मौर्य, ग्राम पोस्ट सीधे गौर बैठर, बड़हलगंज, गोरखपुर। 5 बीघा जमीन। कहाँ है भाई? कर रहा है, मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रहा है जाने की, देखने की। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि बनारस में जो ग्राम सभा छितौना में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहां भी पहले से जमीन मिली है, जिसमें कि हेडक्वार्टर की स्थापना हुआ, वो बनारस में। तो कहने का मतलब है कि इस कलयुग में प्रमाण है कि जनता धर्म की हित के लिए कार्य करने के लिए कई कदम आगे बढ़ा करके, सोचो कितना लोग योगदान दे रहे हैं केवल जनहित के लिए। क्या मेरा चेहरा देख करके तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अभी जो मैंने बताया कि बिहार भी इंतजार कर रहा है, कई जगह मेरे पास नाम लिस्ट में है, अब ऐसे याद नहीं है बगैर देखे। इसलिए मैं इस बात को याद दिला देना चाहता हूं कि जो मैं घोषणा किया हूं, वो घोषणा आप लोगों के सामने आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि शायद साल भर में एक बार, और वह भी एक दिन, और वह भी घंटा 2 घंटा के लिए, फिर से याद कर ले, एक समय ऐसा आएगा कि साल में एक बार, एक दिन, और वह भी 1-2 घंटा के लिए बस आना, और उसके बाद कहाँ? जनता में ही जाना। और कहाँ जाएंगे? या तो जनता में रहेंगे, या तो जंगल में रहेंगे, या तो जेल में रहेंगे। यही तो 3 है।
चौथा कहां से हो सकता है? बच्चे तैयार हो की भक्त और भगवान की। आप लोगों को जितना प्रश्न आया है सबका उत्तर भी देंगे और हर उत्तर के अंतराल में एक एक भजन भी सुनते रहिए। आप लोग आए हैं कलाकार बनारस से, हैं? पूरी का काम रुका है। तो किसके माध्यम से? पुरुष की स्त्री? मतलब आप। और गुरमुख किसे कहते हैं? तो पहले भक्ति के बारे में आप लोग जाने। ये शास्त्र प्रमाण देता है कि भक्ति करने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। बिना भक्त बने भक्ति नहीं कोई कर सकता, ये निश्चित है। क्योंकि इस जीवात्मा को तारने के लिए, बेड़ा पार करने के लिए, भवसागर पार होने के लिए, प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए, इस आत्मा और परमात्मा से मुलाकात कराने के लिए तो अपने जीवन में भक्ति प्रमुख है। पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास से भी अधिक महत्व है भक्ति की। लेकिन भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति कोई पूजा पाठ नहीं है। भक्ति करने में अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, आरती दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि भक्ति किसकी करें? पूजा तो आप सबकी कर लेते हैं। कोई लक्ष्मी का कर लेता है, कोई दुर्गा का, कोई काली का, कोई किसी भी देवी देवता का कर लेता है। लेकिन ये पूजा है, भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है प्रेम करने वाला, प्रेम। भक्ति नाव है। इसलिए इस पर मैं सुनाया भी हूं कि भक्ति रूपी नाव है कर्म चापू जान। यह जो भक्ति है यही भक्ति रूपी नाव है। इस आत्मा के लिए कर्म चापू जान, यह जो कर्म है, आप जब भक्ति करते हैं तो कर्म बनता है और यह चापू का काम करता है। जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं नदी के किनारे डाड़ा। आप जरा इस बात को समझें। आपके पास नाव हो और चापू एक हो, जबकि नाव में चापू दो रहता है दोनों तरफ से चलाने के लिए, ताकि नाव सीधे मार्ग से जाए। यही तो कर्म है चापू। अगर आप नाव पर बैठ करके सिर्फ एक चापू, एक डांडा को आप चलाते रहेंगे तो पता है क्या होगा? जो आपकी नाव है एक ही जगह पर घूमेगी, सिर्फ एक ही जगह पर। और जब आप दोनों हाथ से चाकू चलाएंगे तब क्या होगा? नाव एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तरफ, एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगी। ऐसा है कर्म। और वह तब होता है जब आप भक्त बनते हैं और भक्ति करते हैं। इसलिए मेरा कथन है कि भक्ति रूपी नाव है कर्म चापू जान, ज्ञान हंडिल जय गुरु बंदे तुरंत मिले भगवान। सबकी हंडिल आगे होता है, स्टीयरिंग आगे होता है, और जो नाव होता है इस नाव का हंडिल किधर रहता है? आगे कि पीछे? पीछे। ऐसा क्यों? सबकी हंडिल तो आगे रहता है।
लेकिन नाव की हैंडल पीछे। ऐसी ही बात है कि आत्मा आपके अंदर है। दे रहा है, आत्मा तो आपके अंदर है, मन मंदिर में है, लेकिन अब इसके लिए आपको पीछे से क्या करना पड़ेगा? किसी संत महापुरुष का ज्ञान लेना पड़ेगा। यही ज्ञान आपके पीछे से पतवार का काम करेगा, हैंडल का काम करेगा। यदि आप दाहिने बाएं जाएंगे तो हैंडल से, यानी सदगुरु के ज्ञान रूपी हैंडल से आप कंट्रोल हो जाओगे। आप दाहिने बाएं नहीं जाएंगे। और जब आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके आज्ञा का पालन करेंगे अपने घर में रह करके, तो ये कर्म रूपी चापू जो है आपको बड़े आराम से इस पार से उस पार ले जाएगी। फिर क्या पूछना, तुरंत मिले भगवान। लेकिन चूंकि प्रश्न ज्यादा है, बोलना भी उतने हिसाब से है, तो मैं शॉर्टकट में बताते चल रहा हूं। सवाल इस बात का है कि भक्ति किसकी करें। ये तो मैंने बताया कि भक्ति नाव है आत्मा के लिए, और इसमें जो कर्म है वो चापू है, जो सदगुरु का, संत फकीरों का ज्ञान है वो हंडिल है। लेकिन अब किसकी करें? तो आप मेरी बात न मानना तो गोस्वामी दास जी का आपको प्रमाण मिलेगा। ये नवधा भक्ति में मिलता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न है कि भक्ति किसकी करें, तो किसकी करना है यहां पर बता दिया गया। प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसर रतिमम कथा, दूसरा भी भक्ति उन्हीं में है, किसी अन्य की नहीं बतलाया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि आप पहले गांव के डीह की पूजा करें, तब फिर काली माँ की पूजा करें, फिर शंकर भगवान की करें, फिर माँ दुर्गा की करें, या किसकी करें। यहां तो यह बताया जा रहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग ही प्रथम पहली भक्ति है, लेकिन संत का, साधु का नहीं। और उसके बाद क्या है कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जो उनकी कथा है, जो उनकी वचन है, आपको बड़े ही निष्कपट भाव से सुनना है। इतना मन लगा करके सुनना है, इतना ध्यान को एकाग्रचित करके सुनना है। तो कैसे ध्यान एकाग्रचित? मालूम होगा कि मेरा ध्यान कहीं और है, लेकिन कैसे होना चाहिए इसका प्रमाण है। दूसरी रतिमम कथा, रति, यहाँ पर रति संबंध इसलिए दिया गया कि रति संबंध के समय पर, रति क्रिया के समय पर, पति और पत्नी के मिलन के समय पर आपकी सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। आपका सारा मन, सारा का सारा बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। ऐसा मन लगा करके आपको कथा सुनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन पता है कितने लोगों का कहाँ जाता होगा, वो बाजा कैसे कौन बजा रहा है। आपका ध्यान किधर है? जय गुरु बंदे जी महाराज किधर? क्या कहा गया इसमें कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। इतना मन लगा करके, इतना एकाग्रचित हो करके वचन को सुनना है कि दूसरे का समझ में ना आवे, दूसरे का सुना ही न पड़े। बताइए कितना कठिन है भक्ति, किसकी करें? पहली भक्ति तो बड़ा आसान है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। चलो आपके अंदर चरित्रहीनता का काम है, आप मांस खाते हो, आप मदिरा का पान करते हो, तो संतों की दर्शन कर लिया जाए, कुछ क्षण के लिए उनके पास बैठ लिया जाए, ये तो बड़ा सुगम और सरल भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर, एक बार भी पूरे धर्म की पुस्तक में प्रमाण नहीं मिलेगा कि प्रथम भगत दुर्गा कर संगा, प्रथम भक्ति राम कर संगा, कृष्ण कर संगा।
एक बार भी प्रमाण नहीं मिलेगा कि प्रथम भक्ति खुदा कर संगा, अल्लाह कर संगा। सब जगह एक ही प्रमाण मिलेगा कि प्रथम भगत संतन कर। तो भक्ति किसकी करें? किसी संत महात्मा की शरण में होकर के भक्ति करें। तो फिर आप लोग समझेंगे कि इसका मतलब कि संतों की भक्ति करें, ऐसा मत समझना। संतों की भक्ति मत करना, संतों की संगत में जाना, ये तो भक्ति का प्रथम अध्याय है। यह तो नवधा भक्ति में पहला भक्ति है। अभी तो और आपको भक्ति करना है। इसी तरह से और भी आपको प्रमाण मिलेगा कि सातों समूह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों यहां पर फिर कहा गया? यहां पर भी नहीं कहा जा रहा है कि राम कर लेखा, विष्णु कर लेखा, मुझसे अधिक। गोस्वामी बाबा ने दर्शाया कि सातों समूह मैं जग देखा। सातवीं जो प्रकार की भक्ति है, सबको समान देखना, न कि दुर्गा को दुर्गा की तरह देखना और न कि काली को काली की तरह देखना, और न ही शंकर को शंकर की तरह देखना और ब्रह्मा को ब्रह्मा भगवान की तरह देखना। यहां तो भेद हो जाएगा। कहा गया क्या कि सातों समूह मैं जग देखा। इस संसार वासियों में जितने लोग हैं, चाहे देव हों या नर हों, सबको एक समान देखना। क्यों? क्योंकि सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दुर्गा में भी ईश्वर का ही अंश है, काली में भी ईश्वर का ही अंश है, विष्णु और विष्णु के 24 अवतार में ईश्वर का ही अंश है। सब में ईश्वर का अंश है, माता पिता में भी ईश्वर का अंश है। इसलिए सबको एक समान आप नहीं देखा तो सातवीं भक्ति नहीं हो पाया। आपको कहना है, समझना है कि भक्ति किसकी करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबको समान नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप जाएंगे माता दुर्गा के मंदिर पर तो फिर वहां पर आपको दुर्गा याद आएगी, शंकर जी को याद नहीं करेंगे, वहां दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। और जब शंकर भगवान के मंदिर पर जाएंगे तो फिर शंकर जी का, महादेव जी का मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय। फिर आप ओम दुर्गाय नमः नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके सामने प्रतिमा खड़ी है। किसका? शंकर जी का, महादेव जी का। यहां तो भेद हो गया। फिर आप भक्ति नहीं किया। भक्ति का मतलब है कि शंकर में भी भगवान है और दुर्गा में भी भगवान है। जिस दिन आपके हृदय में ऐसी भावना हो जाएगी तो सातवीं प्रकार की भक्ति होगी। और यदि ऐसी भावना नहीं हुआ तो फिर आप पूजा करें, चाहे शंकर की करें, ब्रह्मा की करें, विष्णु राम कृष्ण की करें, अल्लाह खुदा गाड की करें, कोई फायदा नहीं है। और आगे कहा गया मोते अधिक संत कर लेखा। अंतिम जितने आप बढ़ते जाएंगे भक्ति में, डुबकी लगाते जाएंगे, उतना ही आपके अंदर यह भक्ति का ठोस सबूत मिलता जाएगा कि मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों संत को अधिक देखना है? गोस्वामी बाबा ने कहा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। ये तो सबको पता है ना, राम से जो अधिक, जो राम का दास है, उसी के लिए बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि राम से अधिक देखना है, भगवान से अधिक यदि किसी को देखना है तो राम के दास को, जो राम के बारे में बताने वाला हो। तो फिर आप लोग भ्रमण करेंगे, भ्रम पैदा हो जाएगा कि वो राम कौन। किस राम को देखना चाहिए? कौन राम का दास है? ये राम राम जपने वाले राम के दास नहीं है।
राम का मतलब होता है रमण करने वाला, जो चल रहा है, जो बोल रहा है, यही तो राम है। और विश्राम हो गया तब फिर आपका काम भी समाप्त। जो राम रमण कर रहा है, मैं उस राम की बात कर रहा हूं, न कि अयोध्या की, जो आपके भीतर है, घट घट में है। उस राम में भी भगवान का अंश है, आपके भी भीतर राम का ही अंश है। लेकिन राम का भेद जब आप समझ जाएंगे तो अयोध्या वाले राम के भी भीतर राम को पाएंगे, केशव में भी आप राम को पाएंगे, दुर्गा में भी आप राम को देखेंगे, काली में भी आप राम को पाएंगे, अल्लाह और खुदा गाड में भी राम को पाएंगे। जिस दिन ऐसी भावना आपकी हो गई, भाव जग गई, तो फिर यह आपकी सातवीं भक्ति हुई। कहने का मतलब है कि अन्य भक्ति आपको समझ में आवे या न आवे, लेकिन पहली जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि भक्ति किसकी करें। प्रथम भगत संतन कर संगा। यदि संत का संग नहीं है तो आपका जीवन बेकार, कोई भी भक्ति में आपका नाम नहीं हुआ। ठीक, भजन सुनाइए भाई, तब तक दूसरा आराम हमको लेने दें। 3 दिन से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। नहीं कि कान फुकवा लिया तो आप गुरमुख है, वो तो मनमुख है।